यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में। मुमताज़ हुसैन साहब का एक केस था। क्या था वो केस और किस तरह जाकिर खान साहब ने उसको सॉर्ट आउट किया, क्या मामला था सर, सारा बताएंगे आप? मेरी बहन का सर्विस का मामला था। उसने दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर क्लियर किया था अब से करीब 10 महीने पहले। तो कुछ कन्फ्यूज़न था डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके, जो भी होता है। ज़्यादा नहीं था, बस हल्का सा कन्फ्यूज़न। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सुनवाई नहीं हो रही थी, तो कौन सा डिपार्टमेंट था? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो फिर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हम लोग आए, इन्होंने इसकी सुनवाई करी और मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो जाकिर साहब के साथ बात जब आए थे, कैसे रिस्पॉन्स रहा आपका? नहीं, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। माइनॉरिटी कमीशन का रिस्पांस कमाल का, तुरंत कार्रवाई हुई। उन्होंने पहले तो देखा केस क्या है, तो उन्होंने देखा केस तो बड़ा सिंपल है, सादा है, कोई रुकावट नहीं थी केस में, पूरी तरह से लीगल था केस, सब कुछ वैध था। तो इन्होंने देखा ये तो केस बिल्कुल क्लियर है। तो इन्होंने उनसे बात करी कि भाई केस में कोई दिक्कत तो है नहीं। उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये डिले क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा सर ठीक है, आप कह रहे हैं, हम लोग इसको कर देते हैं। किस पोस्ट पे थी आपकी जो सिस्टर है, किस पोस्ट के लिए था ये? टीजीटी। टीचर्स के लिए थी। तो आज आप यहाँ आए, जाकिर खान साहब का जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब आपकी जो सिस्टर है उनका जो मामला है सॉर्ट आउट हो गया सॉर्ट आउट और स्कूल में ज्वाइन कर रही हो। हाँ। माइनॉरिटी कमीशन में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मिस इमराना। इमरान जी, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आप लेकर आई थी हमें? मेरी इससे ये प्रॉब्लम थी कि मेरे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो है ना, काफ़ी टाइम से मैं FSL में जॉब करती हूँ एज ए मुस्लिम? एज अ मुस्लिम। सीनियर मैं FSL में हूँ, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। और मेरे सर्विस भी हो गई है, मेरी 12-13 साल की हो गई सर्विस। ओके। तो उसमें ना मुझे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मेरे साथ। और अब तो ये है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। जाकिर खान साहब से अभी आपकी मीटिंग हुई? जी, अभी मेरी हुई थी। उन्होंने सुना मेरी बात को और है ना, उन्होंने अब आगे उन्होंने नेक्स्ट डेट भी दी है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सुनेंगे, है ना, देखेंगे सर मैटर को। उन्होंने बोला है डायरेक्टर को ऑर्डर कुछ जायज़ करवाए अभी कि अब डिटेल में जाएंगे वो। अब आप जहाँ जाकिर खान साहब से मिली हैं, इतनी मुतमईन है आप? मैं आज तो मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी आई थी, तभी उन्होंने बोला कि कंप्लेंट दे जाइए, क्योंकि मेरी बात में उन्हें लगा कि सच्चाई है। तो आज भी मुझे लगा कि मैं हूँ सेटिस्फाई, क्योंकि उन्होंने मेरी बात समझी। और क्योंकि एज अ मुस्लिम ही मेरे साथ हो रहा है ये, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। एज ए मुस्लिम मेरे साथ हो रहा है, दो राय नहीं है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, सारा दिन लोग आते हैं बाकायदगी से। चेयरमैन साहब जाकिर खान साहब उनसे मिलते हैं। अभी आप एक साहब से आप बात कर रहे थे, उनकी सिस्टर के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, वो भी सॉर्ट आउट कर दी गई है। आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं और अब फिरका परस्ती की शिकार हुई हैं, लेकिन उम्मीद जताइए कि जाकिर खान साहब इनका भी मसला हल करें। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। सारा भारत ये कहे देश में एक है, हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है और यहाँ हम मौजूद हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में। चेयरमैन जाकिर खान मंसूरी साहब मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है यूनिवर्सल न्यूज़ में। सर, जो फिरका परस्ती बढ़ रही है देश के अंदर, आप किन लोगों को या किन सेक्टर को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो आप फ़िरका प्रस्त की बातें कर रहे हैं कि फ़िरका प्रस्ती बढ़ रही है, ये एक दूसरे के मन में मनमुटाव सा आ रहा है। ये ना कुछ चंद लोग होते हैं, हर मज़हब के अंदर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। उस मज़हब में कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। जो हमारा धर्म जिस बात को कहता है, उसके खिलाफ जाते हैं। अगर हमारा धर्म कहता है कि हमें अच्छाई के साथ चलना है, तो उसमें बुराई करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं और वो नहीं चाहते कि आपस में हम सब मिल-जुल कर रहें। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और इसकी मुख्य वजह एक ये भी होती है कि हम बिना सोचे-समझे दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर कोई भी बात अगर आपको ऐसी लगे कि जिस पे आप कुछ मन में धारणा लेके आएँ, दूसरे के प्रति नफ़रत की, तो उससे पहले उस बात की तस्दीक कर लें, उसके बारे में मालूमात कर लें, कहीं ये झूठी तो नहीं है। और हमने ये देखा है कि अमूमन कि बाद में सबको पता लगता है कि भई ये तो झूठ थी बात, ये तो अफ़वाह थी, और हम बिना बात में ही एक-दूसरे से नफ़रत करने लगे। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। और ख़ास तौर पे आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे झूठी-झूठी बातें, एडिट की हुई पिक्चर्स, एडिट किए हुए फ़ोटोज़ बहुत बेशुमार आते हैं। उसकी कोई भी तस्दीक नहीं करता, बिना देखे फ़ॉरवर्ड करते हैं, फिर बिना देखे फ़ॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसी अगर कोई बात कहीं आप लोगों को सोशल मीडिया पे आए कि जहाँ ये लगता हो कि ये इसको फ़ॉरवर्ड करने से
आपस में मनमुटाव आ सकता है, फ़िरकापरस्ती फैल सकती है। ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करें, ऐसे मैसेजों को आगे बढ़ाएँ, जहाँ पे हमारी हिंदुस्तान की एकता, अखंडता मजबूत होती हो, हमारा देश का भाईचारा मजबूत होता हो, सभी धर्मों के लोग आपस में मिल-जुल कर रहें, ऐसी बातों को हमें फैलाने की ज़रूरत। देखिए हमारा जितना भी देश तरक्की करता है, पूरा विश्व तरक्की करता है, तो नए-नए आविष्कार होते हैं। उन नए आविष्कारों का उपयोग शांति के लिए होना चाहिए, नए उन आविष्कारों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, उन आविष्कारों का उपयोग आपसी एकता और भाईचारे के अंदर होना चाहिए। मगर जहाँ पे आपको किसी चीज़ की लत लग जाए, वो लत हमेशा बेकार होती है। क्योंकि हम आज मोबाइल्स पे व्हाट्सऐप पे आप कोई चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ों को देखें। गूगल्स पे आप सर्च करें, अपनी पढ़ाई-लिखाई की बातें देखें, अपने अच्छी बातों को देखें, मगर वहाँ पे जो नेगेटिविटी हो, उन नेगेटिविटियों से दूर रहना चाहिए। आपको वक़्त व्हाट्सऐप का हो या फ़ेसबुक का हो, एक टाइम मुकर्रर करो कि हमें 1 घंटा इस काम को देना है, तो 1 घंटे दो। मगर उसके अंदर आप इतना मत डूब जाओ कि उसके अंदर आप अपनी पढ़ाई-लिखाई को भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ, अपने आस-पड़ोस के लोगों को भूल जाओ। पहले हम शादी-ब्याह में जाते थे, एक-दूसरे से हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और एक-दूसरे से हम एक बातें पूछते थे हाल-चाल। आज हम जाते हैं, तो कुर्सियों पे लोग बैठे होते हैं, गर्दन झुकी होती हैं, वो अपने व्हाट्सएप देख रहा, कोई फ़ेसबुक देख रहा, उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि मेरा कोई पुराना दोस्त आया है, मेरा चचा, ताऊ, बहन आई हुई है। सब अपने आप में खो गए, रिश्तेदारियाँ हमारी दूर होती जा रही हैं, हमारे दोस्त हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर कोई हमारा भाई, बहन, माता-पिता कोई दोस्त बन के रह गया, तो वो मोबाइल बन के रह गया। जैसे एक बात देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की मैं मिसाल दूँगा, वहाँ इसी तरह के दंगे होते थे, छोटे-मोटे होते थे। आज वो इतने दंगाग्रस्त हो गए हैं, सोर्सेज़ हैं उनके पास, लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहाँ बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। आपको नहीं लगता जो देश के अंदर चल रहा है, कहीं खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना माहौल बन जाए? देखिए, हिंदुस्तान के नागरिक बहुत समझदार हैं। उन्होंने उस दौर को देखा है कि जहाँ पे देश हमारा गुलाम था, गुलामी की जंजीरों से हमने अपने आप को आज़ाद कराया और वो आज़ाद कराने का जो जज़्बा था, वो सभी धर्मों के अंदर एक जैसा था। उधर टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, उधर पेशवा भी लड़ रहे थे। अगर बेगम हज़रत महल अंग्रेज़ों से लड़ रही थी, रानी की झाँसी भी लड़ रही थी। उधर क शहीद अशफाक़ उल्लाह खां लड़ रहे थे, तो भगत सिंह भी लड़ रहे थे। अगर उधर हम महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे तो खान अब्दुल खान गफ्फार लड़ रहे थे। अगर कहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी लड़ रहे थे। अगर वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे तो ये सारे लोग इस देश की आज़ादी के अंदर सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी जज़्बे के साथ और अपनी जान की परवाह किए बगैर जेलों के अंदर गए, फांसी के फंदों को चूमे, इंकलाब जिंदाबाद बोला और भी तमाम नारे बोले। हिंदुस्तान की एक डोर एक माला में पिरोकर ये देश की आज़ादी को हमने हासिल किया। देश आज़ाद हुआ, वही हमारे सभी धर्मों की गुच्छी हुई माला आज भी हमारे गले में है, हमारे हाथों में है। उस माला को कोई तोड़ नहीं सकता। साजिश तो कर सकते हैं, मगर हमें एक-दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। हम एक हैं, एक रहेंगे और आपने ये देखा होगा कि अगर हमारे त्योहार आते हैं, ईद पे हमारी गलियाँ मोहल्ले सजते हैं। हम हिंदू भाई, मुस्लिम एक-दूसरे से गले मिलते हैं। गुरु पर्व होता है तो हमारे सिख भाई अगर प्याऊ लगाते हैं, उससे सभी धर्मों के लोग पानी पीते हैं। अगर हम गुरुद्वारों में देखें लंगर चलता है, वहाँ सभी धर्मों के लोग वहाँ पे लंगर को चखते हैं। अगर हम चर्च में जाएँ तो अगर हम उसमें देखें कि क्रिसमस होता तो सभी धर्मों के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर होली हो, दीपावली हो और बैसाखी हो, सभी धर्मों के लोग एकजुट होके इस देश के त्योहारों को मनाते हैं। तो कहीं हमें लगता ही नहीं कि हम अलग हैं, मगर कुछ लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो हमें जुदा करना चाहते हैं, हमें एक-दूसरे से अलग करना चाहते हैं। मगर हमें उन नौजवानों से, उन सभी लोगों से कहूँगा कि कुछ करने से पहले ये सोचो कि शहीद भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। शहीद अशफाक़ उल्लाह खान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। रानी की झाँसी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। बेगम हज़रत महल ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। टीपू सुल्तान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। मौलाना अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। बहादुर शाह ज़फ़र ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। ये कुर्बानी कोई धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये देश की आज़ादी की लड़ रहे थे।
उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ ना जाने दो। उनकी जो आत्मा है वो आज आज़ाद हिंदुस्तान को देख के खुश होती है कि मेरा भारत, मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान आज आज़ाद है। मगर कहीं इस तरीके से दंगे, फ़साद या मनमुटाव, हिंदू-मुस्लिम की बात करोगे तो उनकी आत्माओं को, शहीदों की आत्माओं को दुःख पहुँचता है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी आत्माओं को सम्मान दें, उनकी आत्माओं को दुःख ना पहुँचाएँ। तो गुफ्तगू हो रही थी जाकिर खान साहब से, और ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में लेके हमें अभी गए जहां आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सबका रोल था, सबके नाम यहाँ गिनाए गए और रिक्वेस्ट की गई कि हिंदू मुस्लिम एकता कभी नहीं टूटेगी। जाकिर खान साहब ने सबसे बड़ा जो जोश माना है वो मोबाइल को और सोशल मीडिया को माना, और ये सच है कि तमाम रिश्ते डैमेज हो चुके हैं मोबाइल के आगे। आप कहीं भी जाइए, किसी के घर में जाइए, ऑफिस में जाइए, यहाँ तक कि आप शादी ब्याह के फंक्शन में भी होते हैं तो वहाँ भी लोग मोबाइलों में लगे हुए होते हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि बिना जांचे परखे जो भी मटेरियल आता है किसी भी धर्म के खिलाफ उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जबकि जाकिर खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म की आप बुराई करें। आपने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो हिंदुस्तान के गले की एक खूबसूरत माला है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। बातें तो हो सकती हैं लेकिन ये माला हमेशा कायम रहेगी और देश का जो माहौल है वो हमेशा रहेगा। जब मैंने सवाल करा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इसी तरह से राइट्स होते थे, आज अफ्रीकन कंट्रीज में कोई कंपनियां जाने को तैयार नहीं है और वहां लोग भूखे मर रहे हैं। वही जाकिर खान साहब ने कहा कि यहाँ समझदार लोगों की तादाद ज़्यादा है। और मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, माइनॉरिटी कमीशन, न्यू दिल्ली।